अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। बोला गया है कि भाई एक सॉलिड टॉय है और इसको बनाया कैसे गया है, दो सॉलिड से मिलकर बनाया गया है। पहला क्या है, एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन को रख देने से सॉलिड तैयार होता है। ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। आगे दिया है कि भैया जो कोनिकल पार्ट है ना, इसकी हाइट है कितनी, 2 सेंटीमीटर और इसके बेस का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो बेस के डायमीटर का मतलब देखो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। आई थिंक यहां तक कहानी समझ आ रही है। तब बोला है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो उस केस में भाई हम लोगों को इस टॉय का वॉल्यूम फाइंड करना है। If the right circular cylinder circumscribe the toy, then find the difference of the volumes of the cylinder and the toy। फिर उसके बाद बोला है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि सर्कमस्क्राइब करता है किसको, इस टॉय को। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है, सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि ये पार्ट देखो सिलेंडर का इस पार्ट को टच करेगा और टॉप और बॉटम भी सरफेसेस टच करेंगे। इसका मतलब जो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा उसका डायमीटर भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा और जो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा उसकी हाइट किसके बराबर होगी, इस सॉलिड टॉय के हाइट के बराबर होगी। ठीक है। आई थिंक यहां तक कहानी समझ आ गई है। तो भाई चलिए करना शुरू करते हैं, अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो। अब देखो यहाँ पे तीन सॉलिड्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पहला क्या है, हेमिस्फीयर, दूसरा क्या है, कोन और तीसरा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है। इन तीनों की अलग अलग डायमेंशन हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हेमिस्फीयर की। तो जो डायमीटर कोन का है वही डायमीटर इस हेमिस्फीयर का भी होगा। इसका मतलब इसकी रेडियस क्या होगी, डायमीटर की आधी यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि कोन और इस हेमिस्फीयर दोनों का ही डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो आप कह सकते हो कि भैया जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस कितनी होगी, 4 का आधा यानी कि 2 सेंटीमीटर। और यही रेडियस किसकी होगी, कोन की, तो इसकी रेडियस को भी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर। और क्योंकि सिलेंडर क्या कर रहा है, इसको सरकमस्क्राइब करता है, तो इसकी भी रेडियस किसके बराबर होगी भाई साहब, 2 सेंटीमीटर के ही बराबर होगी। तो इसकी रेडियस को भी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। करेक्ट है। आई थिंक यहां तक बात समझ आ गई है। अब हेमिस्फीयर में तो एक ही डायमेंशन चाहिए, वो हम लोगों को मिल गई। बात करेंगे कोन की। कोन की हाइट दे ही रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर है। तो स्मॉल एच से कोन की हाइट को दिखा देते हैं और ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम लोग सिलेंडर की हाइट की बात करें तो भाई साहब ये तो 2 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है, रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, कोन और हेमिस्फीयर दोनों की। और अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी तो रेडियस ही होगी ना हेमिस्फीयर की, तो ये पार्ट भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखो सिलेंडर की हाइट तब कितनी होगी, देखो यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 और ये 2 मिलकर टोटल हाइट कितनी हो जाती है सिलेंडर की, 4 सेंटीमीटर। दोनों को प्लस कर दें। ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट को अगर कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करें तो ये कितनी हो जाएगी, 2 + 2 और 2 + 2 का मतलब 4 सेंटीमीटर। आई थिंक यहां तक चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। अब पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है भाई, पहले पार्ट में हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए किसका, टॉय का। चलिए निकालते हैं। सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, और टॉय का वॉल्यूम निकालना है ना, तो टॉय तो बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका, हेमिस्फीयर और कोन का। क्या करिए, अगर इसका वॉल्यूम चाहिए तो हेमिस्फीयर और कोन के वॉल्यूम को कर दो प्लस। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो टॉय का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में प्लस कर दें वॉल्यूम ऑफ कोन को, वैल्यूज पुट कर दीजिए। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू, जबकि कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो कितने टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे दो टर्म्स हैं। क्या इन दो टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन है, तो अपॉन में 3 कॉमन दिख रहा है। पाई दोनों जगह पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आर क्यू है और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या कॉमन आ गया, एक तो आ गया 1/3, साथ में आ गया पाई, और आर क्यू और आर स्क्वायर में से जो छोटी पावर वाला है वो आर स्क्वायर है, तो इसको कॉमन ले लिया। तो यहां से क्या बचेगा, देखो यहां से 2 बचेगा और एक आर, मतलब 2r प्लस यहां से देखें तो 1/3 गया, पाई गया और आर स्क्वायर गया, तो कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ एच मिलता है यहाँ पर। अब भाई वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पर देखो पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, तो इनटू में 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसको रख सकते हैं 2 × 2। फिर गया 2r कहने का मतलब 2 × r की जगह पे 2 रख दिया। और h भी कितना है भाई, h देखें कोन के केस में तो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पुट कर दिया। राइट, 1/3 एज इट इज, 3.14 एज इट इज, 3.14 है।
और इनटू में देखा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू 2 का मतलब कितना हुआ 4, और 4 में 2 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, तब बन जाएगा ये 6। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 8 का मल्टीप्लाई यानी कि 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 और 3 11, 8 या 24 और 1 हो गया 25। ठीक है, डेसिमल की 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से पहले लगा दो डेसिमल, मतलब 25.12 चीजें सेंटीमीटर में थी तो वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये वॉल्यूम हम लोगों ने निकाल दिया, किसका, इस टॉय का वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड कर दिया। करेक्ट है। अब हमें किसका वॉल्यूम चाहिए भाई, हम लोगों को डिफरेंस का वॉल्यूम चाहिए। करेक्ट है, डिफरेंस चाहिए किसका, वॉल्यूम्स का। किस किस के वॉल्यूम्स का डिफरेंस भाई, सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस चाहिए। तो भाई अब हमें निकालने की जरूरत है किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने की जरूरत है। और सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय के वॉल्यूम जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब टास्क क्या है, टास्क है भाई हम लोग वॉल्यूम निकालें किसका, सिलेंडर का। नाउ the volume of the cylinder equal to pi r square h। पाई की जगह पर रख दिया 3.14, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 2 इंटू 2। एच की बात करें तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है। राइट, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो भाई 2 दूनी 4 चौक 16, 16 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 16 चौका 64, 6 16 कम 16 और 6 22, 2 गया, 16 थी 48 और 2 50 हो गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ गया 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हुआ किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। अब हमें निकालना है भाई डिफरेंस किसका, वॉल्यूम्स का, सिलेंडर एंड टॉय के। ठीक है, सो नाउ the difference of the volumes of the cylinder and the toy इक्वल टू, कैसे निकालें भाई, बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को कर दो माइनस, मीन्स 50.24 में से माइनस करेंगे 25.12 को, तो कितना आएगा, जब माइनस करेंगे तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस सिलेंडर के वॉल्यूम और इस टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस कितना आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, और इस टॉय का भी वॉल्यूम देखें तो वो भी कितना है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक आंसर तो भाई ये है और एक आंसर हो गया ये। आई थिंक समझ आ गया है।